I is equal to 1 upon root sin cube x, ठीक है, इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, ट्रिक है बेसिकली याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि रूट हमें दिया है, ट्रिक हमें याद रखना है कि रूट आपको गिवन है, अंदर आपका साइन क्यूब एक्स है, मुझे इसको बाहर निकालना है। तो अगर साइन पूरा का पूरा बाहर आएगा तो तभी पॉसिबल है जब साइन की पावर इवन होगी, क्योंकि रूट है, रूट के बाहर साइन तभी आता है जब पावर इवन होगी। यानी पावर यहाँ पे या तो 2 होनी चाहिए या फिर पावर यहाँ पर 4 होनी चाहिए, इन दो में से कोई भी एक पावर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे जो पावर है वो 3 है, तो जो मिसिंग पार्ट है यहाँ पे वो एक साइन है सिर्फ। एक काम करते हैं, साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करा हमने, साइन को मल्टीप्लाई कर लिया और साइन को हमने डिवाइड कर लिया। सो ये आपका बन जाएगा, ये 4 था, जैसे रूट के बाहर आएगा ये स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा रूट एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज हमने की थी, मैंने आपको कहा था जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, बेटर है उस पूरे के पूरे रूट को ही आप टी सपोज कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पूरे के पूरे रूट को हमने टी सपोज कर लिया है। डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, एंड वी कॉल इट फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस केस पे डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2t dt बाय dx। यहां लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन टूल डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो साइन x प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। क्या आएगा यहाँ पर, साइन x कॉस x प्लस अल्फा इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a इज साइन a माइनस b। So when you open the bracket, it will be sine of minus alpha upon sin square x। साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आया था 2t dt बाई dx। मुझे dx निकालना है, तो आपको आ जाएगा माइनस 2t साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अल्फा इंटू dt। ये मेरा सेकंड है। ठीक है, इतनी सारी वर्किंग करनी पड़ी है इस क्वेश्चन के लिए। सो dx सॉल्व हो गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, इसको हम रख कर लेते हैं और मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा लिखता हूँ जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी होगी यहाँ पे मेरी। ठीक है, अब इसको अपने t सपोज किया था, dx की वैल्यू आपका ऑलरेडी है, इसको पुट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स t dx की वैल्यू दे दी माइनस 2t साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अल्फा इंटू dt। ठीक है, कैंसिल करते हैं, ये पूरा कैंसिल, t पूरा कैंसिल, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा मेरा बाहर आ गया, 1 इंटू dt बचा। 1 का इंटीग्रेशन t होता है और t की जगह हम डाल सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। दैट गिव्स द कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
18। सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं 18 के बाद। सो क्वेश्चन में बोला गया 19th में इट विल बी साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डीएक्स। जब भी इनवर्स आ जाएगा ना क्वेश्चन में, वो भी इंटीग्रेशन में, आप समझ जाओ यार यहाँ ना बाइपार्ट लगने ही वाला है। बाइपार्ट तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेज पे जाके तो बाइपार्ट यहाँ पे मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब बात करते हैं इनवर्स में। इनवर्स के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, ये आपका पाई बाय 2 के इक्वल था। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, ये हमने रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 2 के इक्वल होता है। यानी कि जो भी चीज यहाँ लिखी गई ये सेम होनी चाहिए। अब वो एक्स हो सकता है, वो रूट एक्स हो सकता है, बात तो एक ही है। तो एक्स भी हो सकता है, वो रूट एक्स भी हो सकता है। यानी डिनोमिनेटर के अंदर आप सीधे पाई बाय 2 डाल सकते हो। डिनोमिनेटर के अंदर हम सीधे यहाँ पे पाई बाय 2 डाल सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्जन आ जाएगा। पाई बाय 2 को अगर बाहर लिखोगे तो वो 2/पाई है। ठीक है। अब साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, इसमें से मैं कॉस इनवर्स की जगह लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि दो इनवर्स की जगह पे एक सिंगल इनवर्स ही हो गया। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है। अब देखो, उससे फायदा ये होगा ना कि दो इनवर्स थे, उसकी जगह पे सिंगल एक इनवर्स साइन इनवर्स ही चल रहा है। आप साइन इनवर्स की जगह भी डाल सकते हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो आपको इजी वो आप कर सकते हो। तो 2/पाई सेम टर्म्स है, तो इसको मैं लिखा कुछ इस तरीके से। वी ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4/पाई पाई बाय 2 इंटू dx, नॉट 4/पाई 2/पाई। इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, so कंफ्यूजन नहीं होगा। So it will be 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू dx। So 4/पाई, I call this as your I1, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स। इनवर्स क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रही है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ना I1 को आपको हमेशा अलग सॉल्व करना है, साथ में सॉल्व मत करना, वरना उसमें ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास आ गया I1 विच इज साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू dx। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपका इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं I1 के अंदर, आप उसमें लेट करोगे थीटा को साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइन थीटा हो गया रूट एक्स, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया एक्स के इक्वल। डिफरेंशिएट करते हैं। सो 2 पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, बेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा।
उसका ट्राइंगल मेथड, तो ये आपका साइन थीटा था रूट एक्स के इक्वल, रूट एक्स को रूट एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। I1 ये था आपका, इसकी जगह थीटा, और जहां dx है वहां पर साइन 2 थीटा डी थीटा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इंटू माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा, यानी कि माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा 1 बाय 2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहां देखिए जो एंगल लिखा हुआ है वो है थीटा के टर्म में, यहां पे जो एंगल है वो 2 थीटा है, यानी मुझे इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, आप कौन सा अप्लाई करोगे, इसमें साइन आ रहा है, प्योर साइन होता है, वो हमें अप्लाई करना है। तो ये आप लिखोगे माइनस थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 बाई 4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट, अब वैल्यू करिए, थीटा कितना आपका माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 1 माइनस 2 साइन थीटा कितना आपका रूट एक्स इक्वल, यानी सिंपली एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल 1 बाई 2 साइन थीटा आपका रूट एक्स के इक्वल है, और cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपका आ गया पूरा का पूरा आएगा। दोबारा सुनिए, इंटीग्रेशन पूरा दोबारा समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होगा माइनस cos थीटा 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 सेम माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा बाय 2 एज इट इज cos 2 थीटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकाल दिया cos 2 थीटा बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ जो है जो ट्राइंगल हमने यूज किया था उसमें थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा है, एंगल्स मैच नहीं हो रहे, बिकॉज एंगल्स मैच नहीं हो रहे तो यहाँ पे हमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और sin 2 थीटा को लिखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये पूरा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 से 4 कट गया 1 बाई 2 आ गया। थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट एक्स 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, साइन थीटा की जगह पे रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया, प्लस 2 से 4 कटा 1 बाई 2 साइन थीटा एक्स कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका सिंपली I1 में सॉल्व हो गया। अब लिखना है आपको फाइनल आंसर, तो आपको था 4 अपॉन पाई इंटू I1, यानी कि माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 1 माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस c। That gives you the complete answer for the question number 19.